ययाति की कथा भाग 2। जब देवयानी रोती पीटती अपने पिता के शुक्राचार्य के पास आई और उन्हें पूरा संवाद सुनाया, तो वह क्रोधित होकर के देवयानी को लेकर वहाँ से चलने लगे। तब बृहस्पति ने विनय विनय पूर्वक उनको मनाने के लिए प्रयास किया और पीछे पीछे जाते हैं। शुक्राचार्य जी जब उनकी बातों से कुछ संतुष्ट हुए तो कहने लगे कि राजन, तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया, इसलिए यदि वह प्रसन्न हो तो ही मैं रुक सकता हूँ यहाँ। तो बृहस्पति ने गुरु पुत्री देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कहा, है बेटी, जो तुम्हारी इच्छा हो सो कहो। तो देवयानी ने कहा कि हे दैत्यराज, मेरे पिताजी मुझे कहीं भी किसी को दे दें, मैं कहीं भी जाऊं। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी दादी बनकर मेरे साथ चले। शर्मिष्ठा बड़ी बुद्धिमती थी, उसने अपने परिवार पर आए हुए संकट को टालने के लिए यह शर्त स्वीकार कर ली। और जब ययाति का देवयानी के साथ में विवाह हो जाता है तो वह भी साथ में उनके अपने सास दादियों के साथ में जाती है। तो शुक्राचार्य ने ये शर्त रखवा ली थी कि तुम इस के साथ में स्त्री प्रसंग नहीं करोगे। लेकिन जब कुछ काल के पश्चात ऋतु काल के समय राजा ययाति से उसने सहवास की प्रार्थना की, तो शर्मिष्ठा की प्रार्थना धर्मयुक्त समझ करके शुक्राचार्य की बात की अवहेलना करके उससे संभोग करते हैं। राजा ययाति से शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रोह, अनु तथा पुल। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु तथा त्रिवध। जब देवयानी को इस बात का पता चला कि शर्मिष्ठा से मेरे पति के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न हुए, तो वह अपने पिता के पास जाते हैं और संपूर्ण समाचार बताया। तो शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ। राजा ययाति ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपकी पुत्री के साथ विषय भेद करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप के कारण आपकी पुत्री का भी हित है। तब शुक्राचार्य ने विचार करके कहा कि यदि कोई तुम्हारा पुत्र तुम्हारी वृद्धावस्था ले ले और अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे तो श्राप का फल चल जाएगा। इसके पश्चात राजा ययाति अपने सभी पुत्रों से कहते हैं, लेकिन छोटे पुत्र के अलावा और किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो कुरु ने कहा, हे पिता, मेरा शरीर आप ही से बना हुआ है और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी वृद्धावस्था ग्रहण करता हूँ और अपनी युवावस्था तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस कारण से वह फिर देवयानी से अनेक वर्षों तक संसर्ग रखा, लेकिन तृप्त नहीं हुए। अंत में कहने लगे कि हे प्रिय, मैं समझता हूँ कि ऋषियों ने मुझे ऐसा ग्रहण कर लिया है जैसे किसी एक वन में बकरा रहता था। बात कामी था, उसने कुएं में पड़ी हुई एक बकरी देखी, उस कामी बकरी ने उसे बाहर निकाल लिया और उसके साथ विहार करने लगा। जब अन्य बकरियों ने भी
देखा तब वे भी उससे प्रेम करने लगे। वह कामी बकरा सबके साथ विषय भोग करने लगा। जब उस बकरी ने देखा कि उसका पति बकरा अन्य बकरियों के साथ भी विहार करता है, तो उसने पालने वाले को बताया। पालने वाला उसके अंडकोश निकाल देता है और बकरे को वापस कर दिया। किसी प्रकार से बकरा आज तक विषय भोग करता हुआ है, होता हुआ भी उसे तृप्ति नहीं हुई। यही मेरी दशा है, विषय के भोगों में मेरी तृप्ति नहीं होती। इसलिए संसार की समस्त वस्तुएं तथा स्त्री आदि ऐसी ही हैं कि उनसे कभी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार से राजा यात ने पूर्व दिशा का राज दुर्य को, दक्षिण का यदु को, पश्चिम का तुर्वस को तथा उत्तर का अनु को राज दिया। अपने प्रिय पुत्र पुर को अपना राज देकर यात ने वन की यात्रा की। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से ये 19 अध्याय तक की कथा नवम स्कंद के पूर्ण हुई।